માત્ર છે, રાઈટ? તો જડ ચેતનમાં એટલે બધું જ આવી ગયું, રાઈટ? લાઈક એ ચેતન કંઈ પણ માનતા નથી બુદ્ધ. ઓકે, એટલે જીવાત્મા આપણે જેવી आत्मा स्वरूप नो स्वीकार करिए छे, सॉरी हम जैसी आत्मा के स्वरूप का स्वीकार करते हैं वैसा आत्मा का स्वरूप बुद्ध नहीं मानते. वो क्या मानते हैं वो हम अब आगे पढ़ेंगे. ओके. तो એટલે ક્ષણિકવાદમાં એવું જ કહે છે કે જગતની બધી જે જડ ચેતન વસ્તુની સ્થિતિ છે તે ક્ષણ માત્ર છે, અને એમાં જે બધા પદાર્થનું અસ્તિત્વ એટલે ક્ષણ માત્ર એવું કહે છે. એટલે પેલું બીજનું ઉદાહરણ હતું કે બીજ ક્ષણિક છે, કારણ કે જો બીજ નિત્ય હોત તો વૃક્ષ ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય એનું નિરંતર ચાલતું રહે, એટલા માટે એનું અસ્તિત્વ ક્ષણ માત્ર છે. અને પ્રતીત્ય સમુત્પાદ સંઘાતવાદમાં એવું કહે છે કે કાર્ય અને કારણને એકબીજા સાથે કોઈ રિલેશનશીપ કરવી યુઝલેસ છે, કારણ કે કાર્ય એ કાર્ય નથી અને કારણ એ કારણ નથી. એટલે एक दूसरे के साथ अफिलिएटेड नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट पदार्थ है जिनके बीच का रिलेशन हमारे मन की कल्पना है. ओके. એટલે પેલું જે તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું જમ્પ, છત પરથી જમ્પ કરવો, એ આમાં જ માનવાનું ને? પ્રત્યય સમુત્પાદ સંઘાતવાદ જ છે ને? उसके लिए एक और एग्जाम्पल अगर समझना है तो ऐसा समझ लो कि जैसे हम आकाश के अंदर जब बारिश के मौसम में बादल आ जाते हैं तब बादलों के अंदर हम आकार देखते हैं कि ये शेर जैसा लग रहा है, डायनासोर इसमें दिख रहा है, ये मनुष्य की आकृति है, ये लड़की है, लड़का है, वगैरह वगैरह. अब हम बादल को जाके पूछे कि क्या तुमने ऐसे आकार को धारण किया है, तो बादल तो ये कहेगा कि नहीं, मेरा तो कोई आकार नहीं है. तो अगर बादल ने वो आकार धारण नहीं किया है तो उसका मतलब ये है कि हम उसके अंदर उस आकार की कल्पना कर रहे हैं, बादल का कोई आकार नहीं. इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं. हम अपनी प्रतीति में उस पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, वास्तविकता में उस पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है. ओके, बराबर. हाँ, ये प्रतीत्य समुत्पाद है. संघातवाद में मैंने वो जम्प का एग्जांपल दिया था. हाँ, ये संघातवाद है. ओके. हाँ, मतलब वो सब घटना एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती है, इसलिए हमें लगता है कि ये सब कुछ एक है, लेकिन वो बहुत सारी घटनाओं को क्लब करके और वो एक क्रिया हुई है. हाँ, आई अंडरस्टूड नाउ. या, हाँ, ओके, फाइन, थैंक यू. और कुछ है कल के विषय में? ठीक है, तो हम आगे करते हैं. शून्यवाद. माध्यमिक बौद्ध शून्य को तत्व मानते हैं. इसकी स्थापना वे इस प्रकार करते हैं: सीपी में चांदी के भ्रम से कोई उसके पास कितनी चांदी नहीं देख सका, किंतु चांदी नहीं देख सका. अब एक निषेध की प्राप्ति हो गई, मैंने स्वप्न या जागरण में चांदी नहीं देखी. अतः यहाँ त्रिविधात्मक निषेध प्राप्त होता है: दर्शन क्रिया का, उसके कर्ता देखने वाले का, उसके कर्म दृश्य वस्तु का. दूसरे रूप में धर्मी, धर्म और उनके संबंध का भी निषेध हो जाता है. धर्मी सीप, उसका धर्म रजतत्व, दोनों के निषेध से रजत के सामने ही शुक्ति आदि का भी निषेध हो जाता है. यहाँ सीपी का मतलब ये होता है कि सीपी से तात्पर्य है कि आप लोगों ने अगर उष्ण काल में ठाकुर जी को सीप के श्रृंगार आते हैं समुद्र किनारे के ऊपर, वैसे एकदम सिल्वर कलर की प्लेट जैसी होती हैं, पतली पतली, एकदम पतला पत्थर हो वैसे प्लेट जैसी सिल्वर कलर की होती है. अगर हम धूप के समय दूर से उसे देखें तो हमें उसकी चमक देखकर ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये चांदी है. तो उसे यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम उस सीपी के अंदर चांदी का भ्रम हो जाता है हमें, लेकिन हम करीब जाकर देखें, उस सीपी को उठाकर देखें तो वो चांदी नहीं होती है. अब उस क्रिया के अंदर जब मेरी आंखों ने ये मुझे भ्रम करवाया कि ये चांदी है,
और वो सीपी ने अपने आप में चांदी को दिखलाया भी, लेकिन हम पास जाके हमने जब देखा तो हमें ये पता चला कि ये तो सीप है, ये चांदी नहीं है। अब इस घटना के अंदर यहाँ 3 प्रकार का निषेध होता है दर्शन क्रिया का। उसका मतलब कि हमने जो चांदी देखी थी वो चांदी नहीं थी, मतलब हमने जो देखा वो गलत देखा, ये एक निषेध है। दूसरा जो निषेध है वो ये प्राप्त होता है कि उसके कर्ता देखने वाले का, उसका मतलब ये है कि हमारी अनुभूति जो है वो रिलायबल नहीं होती है, हमें कभी भी कुछ भी दिख सकता है। जैसे हमें सीपी में चांदी दिख गई, वैसे कहीं और हमें कुछ और दिखाई दे देगा, तो हमारी अनुभूति का क्या भरोसा। उसका मतलब कि अगर हमारी अनुभूति गलत है तो वो व्यक्ति भी गलत है, वो ज्ञान का आश्रय जो है वो नहीं रह गया। उसके कर्म दृश्य वस्तु का मतलब, उसका मतलब कि हमने जो देखा था, चांदी देखी थी, चांदी तो वहां थी नहीं। और सीपी अगर अपने आप में चांदी का भ्रम करवा सकती है, उसका मतलब ये है कि उसका स्वरूप भी अपने आप में निर्धारित नहीं है। तो इस घटना के अंदर धर्म और उनके संबंध का भी निषेध हो जाता है। धर्मी मतलब व्यक्ति, धर्म मतलब मेरे अंदर देखने की जो शक्ति है वो, तो देखने की शक्ति अगर गलत है तो उसको शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति भी गलत है। तो कर्ता भी जो है धर्मी है, वो उसका भी निषेध हुआ, धर्म का भी निषेध हुआ। और उन दोनों के बीच में आश्रय भाव जो रिलेशन है, मतलब वो आंखें मुझे कुछ दिखा रही है और उन आंखों के द्वारा मैं कुछ देख रही हूँ, तो इन दोनों का भी निषेध हो जाता है। अतः तत्व शून्य ही है जो इन 4 कोटियों में नितांत मुक्त है। सत, असत, उभयात्मक, अनुभयात्मक। शून्य इन चारों से अलग है, जो एक अनिर्वचनीय तत्व है। सत की व्याख्या यहाँ है कि जो है, असत मतलब जो नहीं है, उभयात्मक मतलब जो है भी और नहीं भी है। जैसे स्वप्न, तो स्वप्न हमें दिखाई देता है इसलिए वो है, लेकिन वो सच्चा नहीं है इसलिए नहीं है, तो है भी और नहीं भी है, तो उभयात्मक है। अनुभयात्मक का मतलब है कि ऐसी कोई वस्तु कि जो हमारी फैंटेसी के अंदर एग्जिस्ट करती हो या हमारी कल्पना के अंदर एग्जिस्ट करती हो, तो वो अनुभयात्मक है, मतलब ना तो वो सत्य है ना वो असत्य है। तो इन चारों से अलग एक 5वां जो कोटि है वो शून्य है, जिसका केवल ज्ञान ही है। मतलब हम जानते हैं कि सब कुछ शून्य है, लेकिन उस शून्य की कोई अनुभूति नहीं हो सकती है। विज्ञानवादी बौद्ध इस सिद्धांत को न स्वीकारते हुए जागतिक पदार्थों को शून्य रूप नहीं, परंतु बुद्धि, चित्त, मन तथा विज्ञान, इन 4 पदार्थों को सत्य मानते हैं, क्योंकि इन पदार्थों से तो असत पदार्थों की प्रतीति होती है। अब देखो, शून्यवादी जो बौद्ध हैं वो ये बात कहते हैं, माध्यमिक बौद्ध, कि शून्य तत्व होता है। उनके सामने विज्ञानवादी बौद्ध ये मानते हैं कि शून्य जो है वो सत्य नहीं है, परंतु मन, बुद्धि, चित्त और विज्ञान, बुद्धि मतलब विज्ञान मतलब बुद्धि का धर्म, ज्ञान करवाने की क्षमता, ये चारों सत्य होते हैं। और इन चारों पदार्थों में हमारी जो बुद्धि है वो वासना के कारण बुद्धि ही हमें विषयों को दिखाने लग जाती है। जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने के जो पदार्थ होते हैं वो सत्य नहीं होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब चॉकलेट वर्ल्ड कभी दिख गया, जो कार्टून्स है वो उन्हीं फैंटेसीज को एग्जिबिट करता है। तो बारबी डॉल जैसे है, या वो बारबी डॉल की जो ऐसी दुनिया होती है, मैजिक की जो दुनिया है, मैजिकल वर्ल्ड है, चॉकलेट वर्ल्ड है, वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजें जो है वो फैंटेसी में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो हमारी जो फैंटेसी है, वो फैंटेसी की वजह से हम किसी दुनिया को देखने लग जाते हैं। उसी प्रकार हमारे मन में बुद्धि के अंदर रहे हुए जो विषयों को भोग करने की इच्छा, उसके कारण जन्मे हुए संस्कार, जो वो संस्कारों की वजह से पैदा हुआ हमारी जो वासना है, वो वासना ही हमें जागतिक पदार्थों की अनुभूति करवाने लग जाती है। वस्तुतः उन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता है। ये विज्ञानवादी बौद्धों का मत है। आया समझ में? आ रहा है। कुछ पूछना है इस बारे में किसी को?
ठीक है, अनात्मवाद। રાજા એક પ્રશ્ન છે. હા હા. આ શૂન્યવાદ પહેલા પ્રકટ થયો કે પછી આ વિજ્ઞાનવાદ એ પહેલા પ્રકટ થયો, કઈ રીતે? सेम पीरियड में. सेम पीरियड में. एक्चुअली बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद जब सबसे पहली धर्म सभा, शायद मैं अगर बोलती ना हूँ तो अशोक के पीरियड में तो नहीं, लेकिन ठीक है, वो मुझे राजा का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने सभी बौद्धों का संगठन इकट्ठा करने के लिए सभी बौद्धों को इनवाइट किया था। उस सबसे पहली धर्म सभा में ही चर्चा होने पर बौद्धों के अंदर हीनयान और महायान ये दो भेद पड़ गए वो पहली धर्म सभा में, और उन्हीं के कंसेप्ट बढ़ते बढ़ते विज्ञानवादी बौद्ध और माध्यमिक बौद्ध हो गए। उसके बाद उसके और भी मेजर डिवीजन, माइनर डिवीजन होते गए, पर फर्स्ट डिवीजन तो बुद्ध के निर्वाण होने के रिसेंट पीरियड में ही हो गया, तुरंत ही हो गया था। हीनयान महायान का भेद उनके सांप्रदायिक भेद में बहुत करीबी पीरियड में हो गया। जैसे मैंने बात बताई थी कि बुद्ध धर्म की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास शब्दों में लिखा हुआ कुछ भी अवेलेबल है। जैसे हमारे पास महाप्रभु जी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के कारण हमें स्पष्ट रूप से कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें उन ग्रंथों के आधार पर ये बात हम जानते हैं कि महाप्रभु जी की आज्ञा क्या है। तो वो एक प्रूफ है हमारे पास। कोई हमें भरमाने की कोशिश करे फिर भी हम कह सकते हैं कि नहीं, महाप्रभु जी ऐसा नहीं आज्ञा करते, महाप्रभु जी की आज्ञा ये है, महाप्रभु जी का सिद्धांत ये है। वो लिखित मटीरियल प्राप्त होने के कारण हम ये जानते हैं। लेकिन बौद्धों में ऐसा है कि बुद्ध उपदेश करते थे, सिर्फ प्रवचन करते थे, और वो भी हजारों शिष्यों को इकट्ठा करके प्रवचन करते थे। ऐसा इतिहासकारों में कहा जाता है कि 10,000 शिष्यों को लेकर बुद्ध ट्रैवल करते थे, लेकिन जंगल में से पास होने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि बिल्कुल करीब में 10,000 आदमी के साथ बुद्ध बैठे हुए हैं। तो उतना एकांतवास और उतनी एकाग्रता और शांति प्रिय बुद्ध का नेचर था। तो ऐसी लाइफस्टाइल के अंदर उन्होंने किन्हीं भी ग्रंथों को लिखा नहीं। जब भी कोई पूछता तो उनका वो बुद्ध जवाब देते थे, और उन जवाबों को या उनके उपदेशों को ही अपनी स्मृति से कंपाइल करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कंपाइल करके, और बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध के प्रवचनों के आधार पर सभी वादों को और थियरीज को प्रस्तुत किया। इसलिए इन चीजों के बारे में थोड़ा उनके अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पर ईश्वर नहीं होता है और जगत जो है वो शून्य है, इस बारे में किसी का कोई विवाद नहीं है। कारण तत्व के बारे में इतना है कि जैसे ये लोग शून्य को ही उपादान कारण मान लेते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त और विज्ञान को नहीं मानते हैं। विज्ञानवादी इन चारों को सत्य मानते हैं, लेकिन जगत को तो फिर भी स्वप्नवत नाशवंती मानते हैं। तो ईश्वर के नहीं होने में, आत्मा के नहीं होने में, जगत के सभी पदार्थों के संघात और कार्य कारण के रिलेशन नहीं होने में सभी बौद्ध कॉमन है। कारणों के बारे में कुछ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनका है। तो अभी भी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद्यमान है, मतलब अलग अलग उनके सेक्टर में। है ना? हाँ है, राइटिंग्स में ही है। हीनयान संप्रदाय के ग्रंथों को देखते हैं तो उन्होंने इस तरीके से उसे प्रेजेंट किया है। माध्यमिक और जो वज्रयान वाले हैं, जैन हैं, ये सब बौद्धों में थोड़ी चेंजेस हैं उनके तत्व सिद्धांत में। उनके ग्रंथों में वो भेद है ही। धन्यवाद राजा। हाँ राजा, एक मेरा भी प्रश्न कंपैरेटिवली ही था। तो बुद्ध और शंकराचार्य की फिलॉसफी भी एक टाइम पे थी? नहीं, शंकराचार्य जी बाद में हुए, बुद्ध के बाद। अच्छा, मतलब बाद में तो कितना बाद? मतलब ऐसा शायद मैंने पढ़ा है कि मंडन मिश्र भी उनके जो मीन्स उनको देखकर उनको ऐसा लगा कि ये भारतीय संस्कृति के लिए बलिदान देने वाली पर्सनालिटी है। तो फिर मतलब कितना ज्यादा लंबा गैप? बहुत ज्यादा लंबा गैप था? नहीं, बहुत तो नहीं है, लेकिन एकदम सेम पीरियड भी नहीं है। अच्छा, तो फिर बुद्ध की पर मानसिकता और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या,
ये दोनों में ज्यादा कितना डिफरेंस हो सकता है, या फिर थोड़ा समझा सकते हैं कि ये दोनों कंपैरेटिवली कैसे मींस पुट अप हो सकते हैं? वो हम शंकराचार्य जी को पढ़ लेंगे तब हम करेंगे। आपको वो उनका मत पता है इसलिए आपके लिए वे प्रश्न रिलेवेंट है, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम शंकराचार्य जी का मत एक बार पढ़ लें डिटेल में, फिर हम उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जी राजा। और कुछ है? ठीक है, तो आगे करते हैं। अनात्मवाद। हेलो राजा। हाँ हाँ राजा, बुद्धिज्म के पास तो कोई मतलब जैसे कि हमें महाप्रभु जी के शास्त्र मिलते हैं ना इन लिखित में, तो वैसे ही बुद्धिज्म के तो कोई शास्त्र ही नहीं है, तो फिर भी उनको फॉलोअर्स उनको मतलब प्रूफ के हिसाब से उनको वो किस तरह से उनको फॉलो करेंगे, मतलब प्रूफ ही नहीं है तो। पर बुद्ध के शिष्यों ने तो लिखा है ना। पर राजा वैसे देखा जाए तो मतलब वो सही मायने में प्रूफ तो नहीं काउंट किया जाएगा ना। हाँ, हमें ऐसी आदत है इसलिए। अच्छा। अब आज जैसे मान लो कि जो वैष्णव महाप्रभु जी के मूल ग्रंथों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, षोडश ग्रंथ जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, वो लोग भी जो भी गोस्वामी बालक महाप्रभु जी के नाम पर जो कुछ भी कहते हैं उन्हें महाप्रभु जी की वाणी ही समझकर स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं? उन्हें मन में कभी किसी गोस्वामी बालक पर शंका उठती है कि हम षोडश ग्रंथ पढ़ के देखते हैं महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा दी है, इनकी बात हम कैसे मान लें? नहीं समझते हैं। तो ऐसे भी तो लोग, इग्नोरेंस वाले लोग भी तो होते ही है ना। हाँ राजा, पर षोडश जो है वो भी तो महाप्रभु जी का किया हुआ है, उसके हिसाब से तो वो चलते हैं ना। भले वल्लभ वंशज कोई भी वो इन डिटेल नहीं भी समझाए या समझाए, वो एक अलग मैटर है, पर एज ए शास्त्र अभी षोडश क्या है हमारे लिए। महाप्रभु जी कह रही हूँ कि महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में कहा कि तनु वित्तजा सेवा करनी चाहिए। गोस्वामी बालक वैष्णवों को ये कहते हैं कि तनुजा और वित्तजा इन दोनों में से तुमसे जो हो पाए वो करो। अब वो वैष्णव जिस गोस्वामी ने ये कहा कि महाप्रभु जी के संप्रदाय में ये अलाउड है, उन्होंने कभी ये सोचा कि हम सिद्धांत मुक्तावली पढ़कर देखते हैं महाप्रभु जी ने क्या कहा? वो तो यही समझते हैं ना कि गोस्वामी बालक है, महाप्रभु जी के वंशज है, उन्होंने जो कहा वही महाप्रभु जी की आज्ञा। ऐसा मानने वाला भी वर्ग है कि नहीं है? वैसे ही बुद्ध के बारे में भी है, उनके फॉलोअर्स भी बुद्ध के शिष्य जो कहते हैं उन्हें बुद्ध की बात मानकर स्वीकार लेते हैं। जी राजा। ठीक है, आगे करते हैं। अनात्मवाद। जगत की अन्य वस्तुओं के समान आत्मा भी परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा कि विश्व में आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार रूप मन तथा मन की वेदनाएं, ये सब आत्मा या आत्मा के समान किसी चीज से बिल्कुल शून्य है। उनके अनुसार आत्मा अस्थायी शरीर तथा मन का संकलन मात्र है। आत्मा को वे विज्ञान का प्रवाह मानते हैं। मतलब यहाँ आत्मा को नहीं मानने का मतलब ये है कि हम जैसे भगवान ईश्वर का अंश, आत्मा, चैतन्य स्वरूप, सनातन, कभी भी नाश न होने वाली, एक लोक से दूसरे लोक में जाने वाली, ऐसी जो परमानेंट आत्म तत्व की कल्पना करते हैं, वैसा आत्म तत्व बुद्ध ने नहीं माना। बुद्ध ने ये कहा कि हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रिय हैं, मतलब आंख, नाक, कान, त्वचा, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं वो, और हमारा मन जो हमें संकल्प विकल्प कराता है, उन ज्ञानेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करके वो मन और ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों को मिलकर हमें जो सुख दुख आदि की अनुभूति हो जाती है, उन्हें उसे ही हमने आत्मा का नाम दे दिया है। बाकी आत्मा नाम का कोई भी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। और वो ये कहते हैं कि अब अगर आत्मा नहीं होती है तो वो चेतनत्व कहाँ से आता है, जन्म मृत्यु कैसे होते हैं, या शरीर के नाश होने के बाद पुनर्जन्म कैसे होता है? उसके लिए वो कहते हैं कि वो विज्ञान का प्रवाह है। मतलब बुद्धि
के जो ज्ञान है, बुद्धि की जो वासना है, वही वासना ही हमें नया शरीर धारण करने के लिए मजबूर कर देती है। उसके लिए किसी आत्मा नाम के तत्व का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना जरूरी नहीं है। विज्ञान का प्रवाह होने का मतलब ये है कि जैसे मैंने साइकिल का कल उदाहरण दिया था कि एक रो के अंदर सारी साइकिल पार्क की गई हो, उसमें हम एक साइकिल को धक्का देते हैं तो उसके एक धक्का देने से सारी की सारी वो पूरी चेन गिर जाती है, एक के बाद एक गिरती जाती है। तो हम दूसरी साइकिल को धक्का मारने नहीं गए, या 10वीं या 12वीं साइकिल को हमने धक्का नहीं दिया है, वो पूरा विज्ञान का प्रवाह ही एक दूसरे को गिरा के और वो पूरे गिराने की क्रिया उस पूरी चेन के अंदर कंप्लीट कर देता है। वैसे ही हमारी, और जब तक वो अंतिम साइकिल ना आ जाए, कुछ भी ना बचे, तब तक वो चेन चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो बीच में रुक जाती हो, या वो फोर्स जो है वो 2-3 साइकिल के बाद रुक जाता हो, ऐसा नहीं होता है। 100 साइकिल खड़ी है तो 100 की 100 साइकिल गिरने के बाद ही वो रुकेगा। तो वैसे ही हमारी वो वासना जो है वो विषयों को प्राप्त करने के बाद रुकती ही नहीं है, और जब तक हम उसे दबाकर और बुझा ना दें, निर्वाण ना ले लें, मतलब जैसे मैंने दिए को बुझा दिया, बस ये निर्वाण है, तो वैसा जब तक हम ना कर दें तब तक वो वासना रुकती नहीं है और मनुष्य का जन्म मृत्यु चलते रहते हैं। इसलिए वो विज्ञान का प्रवाह है, वो निरंतर प्रवाह है, और उस निरंतरता को ही हमने आत्मा का नाम दे दिया है। बाकी वास्तविकता में ऐसा अविनाशी, अनंत, सनातन आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। आत्मा 5 संघातों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और आहार विज्ञान, इन 5 स्कंदों की समष्टि को ही लोग आत्मा मान लेते हैं। रूप मतलब विषय, वेदना मतलब दुख, संज्ञा मतलब नाम। दुनिया के प्रत्येक पदार्थ को हम कुछ न कुछ रूप में जानते हैं, जैसे ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पलंग है, ये मोबाइल है। ये जो मोबाइल होना, टेबल होना, कुर्सी होना, ये सब संज्ञा है, नाम है। संस्कार मतलब उन विषयों का भोग करने की वजह से हमारे मन में कुछ संस्कार पैदा होते हैं। आहार का मतलब होता है कि उस संस्कार की वजह से हमें दोबारा उन विषयों के भोग करने की इच्छा होती रहती है, वो भोग करने की कामना हमारी कभी रुकती नहीं है। तो रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा और आहार, इन 5 को मिलाकर, समष्टि का मतलब ग्रुप, तो इन 5 स्कंदों की समष्टि को ही हम आत्मा कह देते हैं। पूर्व क्षण में उत्पन्न विज्ञान अपने उत्तर क्षण में संस्कार के रूप में चला जाता है, इसलिए स्मृति की सिद्धि हो जाती है। मतलब जैसे अभी के लिए किसी बच्चे को उनके माता पिता ने ये कहा कि इस प्राणी को गाय कहते हैं, ये विज्ञान है। नेक्स्ट क्षण ये विज्ञान न होकर संस्कार बन गया कि ऐसी आकृति जिसकी हो उसे गाय कहा जाता है। वही संस्कार स्मृति के रूप में हमारी बुद्धि में स्टोर हो जाता है कि अब दोबारा जब हम उस आकृति को देखते हैं तो अब हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये वही गाय है। तो ये चेन है, और इस चेन की वजह से जो हमने पेज नंबर 4 के ऊपर पढ़ी थी, वो अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, दुख, ये चेन शुरू हो जाती है। तो ये विज्ञान की चेन की वजह से ही हमारा जन्म मृत्यु होती रहती है, जिसे हम आत्मा कह देते हैं। शून्यवादी बौद्धों के अनुसार आत्मा शून्य रूप है, किंतु व्यवहार की दशा में आत्मा की प्रतीति भी वे मानते हैं। मतलब जब हम अभी इस कंडीशन में हैं तब तक हमें वो आत्मा की प्रतीति होती है, बाकी आत्मा जैसा कोई पदार्थ होता नहीं है, हमने उसे मान लिया है। उनके अनुसार पुनर्जन्म भी बिना आत्मा के संभव है। मतलब वो विज्ञान के प्रवाह की वजह से ही हमें नया जन्म मिल जाता है, उसके लिए आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। पुनर्जन्म का अर्थ विज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह मात्र है। मतलब हमारा जो नया जन्म होता है वो हमारे मन में रहे हुए विज्ञान, विज्ञान से उत्पन्न हमारे संस्कार, संस्कार की वजह से हमें जो स्मृति, वो विषयों के भोग करने की इच्छा, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो शरीर के नाश होने पर वो विज्ञान ही नए शरीर की प्राप्ति हमें करवा देता है। अविच्छिन्न मतलब न रुकने वाला प्रवाह, बीच में जिसके कोई विच्छेद नहीं है, कोई हर्डल नहीं है।
जब एक विज्ञान का प्रवाह खत्म हो जाता है तब एक नए शरीर में नए विज्ञान का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। जिस प्रकार एक दीपक की लौ से नया दीपक जलाया जा सकता है, तथा वह वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था से नए भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था का विकास संभव है। मतलब जैसे वो सेल्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम देखें तो हमारे किसी भी एक सेल को हमारे शरीर में से निकालकर और एक उसी सेल का उपयोग बायोलॉजिकली करके और नया शरीर उत्पन्न करवाया जा सकता है। जैसे आजकल वो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जितनी भी ऐसी प्राणियों की प्रजाति हैं कि जो अब एक्सटिंक्ट होती जा रही है, जिनका नाश होता जा रहा है, उन सब का सेल का सैंपल लेबोरेटरी के अंदर वो लोग रख लेते हैं, ताकि उन डीएनए, जीन्स और वो सेल की फॉर्मेशन को यूज करके और उसी सेल के द्वारा एक उसी प्रजाति के नए प्राणी को उत्पन्न किया जा सके। तो बस एग्जैक्टली ये एक विज्ञान का रुक जाना है और नए विज्ञान की शुरुआत है। इसमें वो सेल के द्वारा जब लेबोरेटरी के अंदर हम एक नए प्राणी को बनाते हैं, तब कौन सी आत्मा उसके अंदर आके प्रवेश करती है, या कौन सा आत्मा के बिना वो प्राणी नहीं बन सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। या जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं तो उनके अंदर तो माता पिता के शुक्राणु लेकर वो सेल स्पर्म लेकर और हम लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली उस बच्चे को जन्म अगर दे सकते हैं, तो वहां बायोलॉजिकल उस प्रोसेस के अंदर कहाँ आत्मा की हमें जरूरत पड़ती है नया जीवन देने के लिए। तो उसी प्रकार बुद्धि ये कहते हैं कि एक विज्ञान के रुक जाने पर नया विज्ञान शुरू हो जाता है। उसके लिए आत्मा नाम के तत्व को मानकर ही जीवन की कल्पना करना जरूरी नहीं है, ये बुद्ध समझाते हैं। आया समझ में? हाँ राजा। हाँ बोलो। जैसे ये उनको पुनर्जन्म मानने की जरूरत क्या पड़ गई? मतलब अगर वो हर चीज को एक नई शुरुआत कह रहे हैं या क्षणिक मात्र कह रहे हैं या प्रतीति कह रहे हैं, तो पुनर्जन्म पे अगर क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है वो, अगर बोल रहे हैं कि वासना का प्रवाह की वजह से अगर पुनर्जन्म हो रहा है, तो अगर वो बताते ही नहीं, अगर पुनर्जन्म को जैसे बाकी सब संप्रदाय ने माना ही नहीं है, तो अगर मानते ही नहीं और नई शुरुआत ही मानते, तो फिर उनके तत्व सिद्धांत में क्या भेद आ जाता है? ये प्रश्न था। उनके तत्व सिद्धांत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी अनुभूति की जो प्रेमाइसिस है उसके अंदर हम ये बात नहीं समझ पाते। क्योंकि जब हम अपने सामने किसी मनुष्य की मृत्यु देखते हैं और फिर उस मनुष्य को कभी भी वापस आया हुआ हम नहीं देखते हैं, मतलब वो एक गैप हमें लंबा दिखाई देता है मृत्यु के बाद का, जब हम उस मनुष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, जो मर गया वो कभी भी वापस हमें नहीं दिखाई देता है, तो वो इतना जो लंबा गैप दिखता है उसकी वजह से उन्हें पुनर्जन्म को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। बाकी पुनर्जन्म ना भी कहें और क्षणिकवाद के बेसिस पर ही वो बात कहें, फिर भी उनके मत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा तो उनको ये साइकिल दिखाना है, इसलिए ये जो गैप नहीं, बीच में जो इतना बड़ा गैप आ रहा है वो उनको नहीं दिखा के साइकिल दिखाना है, इसलिए उन्होंने पुनर्जन्म समझा है। हाँ, क्योंकि नित्यता तो, क्योंकि सृष्टि का नाश तो जब तक प्रलय तक नहीं होता है तब तक ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो कि आज एक आदमी खत्म हो गया दुनिया में से, तो वो सेंसस की काउंटिंग में वो एक इंसान खत्म होने के साथ नए इंसान भी तो कितने सारे बढ़ जाते हैं। हर साल की बस्ती गिनती में इतने सारे इंसान बढ़ जाते हैं। तो अगर उस नाश को हम आगे की प्रोसेस के साथ ना बताएं तो हमारे मृतक स्वजन की कंटिन्यूटी हम कैसे समझा पाएंगे कि चलो हमारी फैमिली में से एक मेंबर की मृत्यु हो गई, वो चला गया। अब वो चले जाने से ब्रह्मांड के अंदर एक इंसान तो कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमें दिखाई नहीं देता है, वो बढ़ जाते हैं। तो वो साइकिल जो है जन्म मृत्यु की, उसे तो दिखाना पड़ेगा, बस वो हम देख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि बुद्धि ये कहते हैं कि बीच में वो गैप हो जाने की वजह से हमें वो विज्ञान का प्रवाह ऐसा लगता है कि अच्छा ये मृत्यु मतलब एंड, खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक नए विज्ञान के प्रवाह को जन्म दे देता है। इसलिए बुद्ध उसे समझाते हैं हमारी एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करने के लिए। बाकी क्षणिकवाद की सिद्धांत में ये पुनर्जन्म को ना भी बताएं तो भी बुद्ध की तत्व सिद्धांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
समझ गया जी। ये जो exactly फिर तो राजा ये विज्ञान को हेलो कैसे डिफाइन करते हैं? जो सारी बात विज्ञान का प्रवाह खत्म हो गया या कंटिन्यू रहा, तो एग्जैक्टली विज्ञान को क्या, उनका क्या संदर्भ? विज्ञान तो अनिर्वचनीय है ना, जैसे शंकराचार्य जी की माया है वैसे। अब देखो माध्यमिक बौद्धों ने जैसे शून्य को तत्व माना, उसके सामने जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं वे तो बुद्धि, चित्त, मन और विज्ञान इन चारों को सत्य मानते हैं। ये पदार्थ हैं, इनका अस्तित्व है, इसलिए वो लोग विज्ञान के प्रवाह के द्वारा पुनर्जन्म समझाते हैं, आत्मा के बिना। इसलिए उपादान कारण के रूप में कैंसल हो गया है ना, चारों तत्वों को मानते हैं जो विज्ञानवादी बौद्ध की शाखा है वो लोग। तो फिर ये फक्त जन्म मृत्यु के लिए ही है या फिर कर्मयोग के लिए भी? फिर वो लोग कर्मयोग का कॉन्सेप्ट उसमें आता ही नहीं है क्या? मतलब बहुनाम जन्म नामन्ते, अगर ये थॉट शायद हमें ही है ऐसा है, या फिर बाकी सभी लोगों को भी एक एक कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए ना कि आज अगर मैं जन्म लेता हूँ, मैंने जो भी कर्म किए उसका रिजल्ट ये जन्म में या तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं तो चुकाना है। तो फिर अगर आत्मा के बगैर का अगर हम अस्तित्व ढूंढने जाते हैं तो फिर वो कर्म की बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? वो कर्म, उसी को तो वो लोग वासना कहते हैं ना। 4 नंबर के पेज नंबर पर वो चार्ट, वो क्रम देख लो। अविद्या की वजह से कुछ संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार की वजह से नाम रूप उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब वो हमारी बुद्धि में रहे हुए जो संस्कार हैं कि मुझे विषय चाहिए, मेरी इंद्रियों को विषयों का भोग करना है, वो संस्कार ही हमें उन विषयों को दिखवाने लग जाते हैं। जैसे हम फैंटेसी करते हैं वैसे बच्चे हैं, उन्हें चॉकलेट पसंद आती है, बहुत पसंद आती है, इसलिए हम बच्चे जैसा ऐसा नहीं कहते हैं कि काश पूरी दुनिया ही चॉकलेट की होती, चारों बाजू चॉकलेट ही चॉकलेट होती। अब इसी फैंटेसी की कल्पना करके कार्टून नेटवर्क में जब हम देखते हैं तो बार्बी डॉल के अंदर वो चॉकलेट वर्ल्ड वो लोग दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, जब बिल्डिंग भी कैंडीज की होती है और नदियां भी चॉकलेट की बहती हैं। अब इस फैंटेसी का पिक्चराइजेशन अगर हो सकता है तो एक्चुअल में भी वो चॉकलेट को किसी फिक्स टेम्परेचर के अंदर जमा कर और हम वो चॉकलेट की दुनिया का एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क होता है वैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? पर ये सत्य थोड़ी है, वो वास्तविकता नहीं हो सकती है, वो तात्पर्य है। तो उसी प्रकार हमारी बुद्धि में विषयों के भोग करने की जो कामना है वो फैंटेसी ही दुनिया को दिखाने लग जाती है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं वैसे स्वप्न के पदार्थ सत्य थोड़ी होते हैं, वो जगत है। और वो जब हम वो विषय भोग की कामना हमारी खत्म हो जाती है तब वो जगत भी दिखाई देना, प्रतीत होना बंद हो जाता है। वो निर्वाण है, वो मोक्ष है। तो कर्म वासना जन्य ही हुए, वो वासना की वजह से हम विषयों का भोग करना चाहते हैं। विषयों का भोग करना चाहते हैं इसलिए हमें शरीर धारण करना पड़ता है जिसके द्वारा विषयों का भोग हो सकता है। शरीर धारण किया इसलिए हम वो भोग को भोगने की एंडलेस साइकिल के अंदर चलने लग जाते हैं। उन भोगों से जब तक हमारे मन में वैराग्य ना आए तब तक वो साइकिल चलती रहती है। वैराग्य आ जाएगा तब निर्वाण हो जाएगा। ऐसे जी राजा। और कुछ है? ठीक है। अनीश्वरवाद। बुद्ध के अनुसार यह संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से संचालित होता है। सारा विश्व उत्पत्ति तथा विनाश के नियम से शासित है। विश्व परिवर्तनशील होने से उसके कर्ता को नित्य तथा शाश्वत मानना हास्यास्पद बात होगी। यदि ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं तो उसका कोई प्रयोजन होगा तथा यदि प्रयोजन हो तो ईश्वर की अपूर्णता प्रमाणित हो जाती होने से ईश्वर की कल्पना करना दोषयुक्त है।
इसलिए ओवरऑल बुद्ध ये कहते हैं कि क्योंकि कार्य कारण की कल्पना ही बेकार है, इसलिए प्रतीति समुत्पाद के नियम से जगत चलता रहता है और सभी उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति और विनाश का कोई नियम है नहीं, और अगर उसे करने वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक पदार्थ अपने आप में ही बायोलॉजिकली खत्म भी हो जाता है और पैदा भी हो जाता है। इसलिए जैसे जंगल के अंदर देखो, उसके लिए वो लोग ये उदाहरण देते हैं कि जंगल में कौन बीज बोने के लिए गया था, कहाँ किसने उसको पानी दिया, वहां जाके हमने कहा उसके अंदर कोई फर्टिलाइजर डाला, लेकिन जंगल के अंदर सारे वृक्ष अपने आप उग जाते हैं या नहीं उग जाते हैं। और उन्हीं वृक्षों को उगाने के लिए हम जब घर में मेहनत करते हैं तो हमें इतनी सारी कोशिश और इतने सारे साधन करने पड़ते हैं। तो जब हमारे किए बिना भी जंगल के अंदर वृक्ष पैदा हो ही जाते हैं, तो फिर उसे करने वाला कोई चाहिए, या वृक्ष ये बिना बीज के और कर्ता के उत्पन्न नहीं हो जाएगा, ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ही जगत के लिए भी है। तो इसलिए विश्व परिवर्तनशील होने से ऐसा कर्ता कि जो नित्य हो, शाश्वत हो, अनादि अनंत हो, ऐसा मानने की भी जरूरत नहीं है। और अगर भगवान ने जगत को बनाया तो जगत को क्यों बनाया, और अगर जगत को बनाने की भगवान को भी इच्छा हो जाती हो तो इसका मतलब है कि भगवान इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं है, उसे भी इच्छा होती है। उसे इच्छा होती है तो वो वासना जन्य होगी, वासना जन्य होगी तो उनमें और हम में कोई फर्क ही नहीं है, तो ईश्वर को मानने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इन सब रीजन, ये सब तर्क देकर और बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। राजा, एक प्रश्न था। हाँ, जैसे हम ब्रह्म को तत्व मानते और हम कहते हैं कि वो अनादि अनंत है, ऐसे आपने बुद्ध की फिलोसॉफी में भी बताया कि कोई लोग शून्य को तत्व मानते हैं, कोई लोग और विज्ञान, मन, बुद्धि, ऐसे 3-4 चीजों को तत्व मानते हैं। तो वो तत्वों का स्वरूप कैसे मानते हैं? वो लोग भी अनादि अनंत मानते हैं कि वो लोग कैसे मानते हैं? एक्सीडेंटली, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय कि तत्व एक्सीडेंटली आ गए हैं। हाँ, जैसे जंगल का उदाहरण दिया ना मैंने, वैसे बुद्ध ये कहते हैं कि हर एक वस्तु का अपना उत्पन्न होना, बढ़ना और नष्ट हो जाना, ये प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है। इसलिए हमारे इंटरफियरेंस के बिना भी वो वस्तु अपने आप में उस प्रकार के चेंजेस और उत्पत्ति नाश कर ही लेती है, उसमें हमारे इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं होती है। तो ये तत्व के बारे में बताया। हाँ, कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं और उन्हें स्वभाव ही मान लेना चाहिए, उन हर एक चीजों के पीछे रीजन सोचने की जरूरत नहीं है, बुद्ध ये कहते हैं। ठीक है राजा। अभी लास्ट पैराग्राफ में इनका कंक्लूजन है। बौद्ध मत का संग्रह विवेक विलास आधारित, संसार क्षणस्थायी है, आर्य सत्य 4 हैं। दुख का अर्थ है संसार में रहने वाले प्राणी के स्कंध जो 5 हैं, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप। 12 आयतन है, 5 इंद्रिय, शब्दादि 5 विषय, मन तथा बुद्धि, जिससे रागादि का समूह मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है। आत्मा के अपने स्वभाव के नाम से जो विद्यमान है वही समुदाय है। सभी संस्कार क्षणिक है, यह जो स्थिर वासना है इसे ही मार्ग जाने, यही मोक्ष भी है। प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 प्रमाण हैं। मतलब कि जितने भी हमारे संस्कार होते हैं वो सब क्षणस्थायी होते हैं, लेकिन वो वासना या विचार है वो निरंतर उसका प्रवाह चलता रहता है, उसे ही हमें मार्ग जानना चाहिए जिसमें हमारे जन्म मृत्यु आदि होते रहते हैं। और इसी से छूट जाना, जैसे दिए को बुझा देना, उसे ही मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। और प्रत्यक्ष और अनुमान को वो प्रमाण मानते हैं, शब्द प्रमाण उन्होंने नहीं माना है। अब ये 4 जो वैरायटी हैं, ये बुद्ध के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें वैभाषिक बुद्ध अर्थ को ज्ञान से मुक्त प्रत्यक्ष गम्य मानते हैं। सौत्रांतिक बुद्ध बाह्य अर्थ को प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहणीय नहीं लेते। मतलब यहाँ पहला मतलब ये है कि प्रत्यक्ष शब्द की व्याख्या लिख लो एक बार आप, कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। मैं ग्रुप के अंदर लिख दे रही हूँ, आप लोगों को डिफिकल्टी लगती हो तो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष
जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। मतलब कि इंद्रिय मतलब हमारी सेंसरी ऑर्गन्स, वो और उनके अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट, हमारी सेंसरी ऑर्गन्स और ऑब्जेक्ट उन दोनों के सन्निकर्ष से मतलब इंटरैक्शन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। मतलब जैसे मेरी आंख है, वो रूप को देखती है तो हमें किसी ऑब्जेक्ट का प्रत्यक्ष होता है। मेरे कान हैं, वो किसी साउंड को सुनते हैं तो हमें उसका प्रत्यक्ष होता है, तो इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। वैभाषिक बौद्ध ये कहते हैं कि अर्थ को ज्ञान से मुक्त प्रत्यक्ष गम्य मानते हैं। मतलब जैसे इस प्रवचन में श्यामकाका जी ने इसका अर्थ बताया था, वैसे इस डिटेल की जरूरत नहीं है, पर आप लोगों को अभी के लिए इसे थोड़ा सा समझना ऊपर ऊपर से। तो इसका मतलब ये है कि हम जो शब्द जो है वो है, लेकिन जब हम उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो डेफिनेशन कभी भी सत्य नहीं होती है। मतलब जैसे ऐसा मान लो कि टेबल है तो वो टेबल है, लेकिन जब हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं या टेबल है इससे ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो एडिशन जो है वो गलत होता है। जो दिखाई दे रहा है वो सच है, लेकिन ये टेबल है, टेबल दिखाई दे रही है, ये ज्ञान गलत है, क्योंकि ये टेबल है ये तुमने डिफाइन किया है, वो वस्तु अपने आप में क्या है ये तुम नहीं जान सकते हो। तो अर्थ को ज्ञान से मुक्त प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं। मतलब अर्थ का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से नहीं होता है, सिर्फ पदार्थ का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है। मतलब मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है इसे जब तुमने डिफाइन किया तो वो तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हें प्रत्यक्ष से समझ में नहीं आई है, ये तुम्हारी बुद्धि की कल्पना है, इसलिए वो गलत है। सौत्रांतिक बुद्धि ये कहते हैं कि बाह्य अर्थ को प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहणीय नहीं लेते। वो ये कहते हैं कि बाहर के विषय का भी हमें कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारी विज्ञान का फैंटेसाइज्ड पिक्चराइजेशन है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है। योगाचार बौद्ध बुद्धि ही आकार के साथ है, मतलब बुद्धि में ही बाह्य पदार्थ चले आते हैं। हमें दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अस्तित्व केवल हमारी बुद्धि में होता है, बुद्धि से बाहर नहीं होता है। माध्यमिक बौद्ध केवल ज्ञान को ही अपने में स्थित मानते हैं। मतलब वो विज्ञान जो है वो सत्य है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो विज्ञान के कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो विज्ञान शून्य है, शून्य रूप है। ठीक है, ये एक्सेस इंफॉर्मेशन थी, पर जितना भी समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो स्किप कर सकते हो। पर ओवरऑल इसका मतलब ये है कि बौद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद माना है और क्षणिकवाद माना है और संघातवाद माना है। ईश्वर को वो नहीं मानते हैं और अनात्मवाद मानते हैं। इतने विषय हमने पढ़े हैं। अब कल आप लोगों में से जिनका भी क्रम हो, टर्न हो, शायद लास्ट में पीयूष भाई सॉरी दर्शना भाभी ने किया था, उनके बाद ब्रिजेश भाई आपकी बारी है। तो आपको कल ये इतने 3 वादों में हम जो समझे हैं अभी तक उसे एक बार शॉर्ट में समराइज करना है। फिर इन्हीं विषयों का टेक्स्ट जो प्रमेय रत्न संग्रह की पुस्तक में दिया हुआ है उसे हम कल पढ़ेंगे। इसलिए इस बारे में कुछ ना समझ में आया हो, पर्टिकुलर प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद और संघातवाद, तो इन तीनों को प्रमेय रत्न संग्रह की पुस्तक की टेक्स्ट में से हम कल एक बार पढ़ लेंगे। फिर भी कुछ अगर ना समझ में आए तो कहना। आज का यहाँ रखते हैं। प्रणाम राजा।